जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। भक्तों, जैसा आप पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम 1 जनवरी को बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए नए साल पर भवाली पहुंच गए थे 30 दिसंबर को ही अपने 2 छोटे भाइयों के साथ। और ये कृष्णा स्वीट, जहाँ से हम हमेशा काकड़ी घाट के लिए प्रसाद लेते हैं, हनुमान जी के लिए, कैची धाम के लिए यहीं से प्रसाद लेते हैं। ये पड़ती है काकड़ी घाट और कैची धाम के बीच में, गर्म पानी में। और बहुत ही हमारे प्यारे मित्र और बाबा जी के भगत की ही ये रेस्टोरेंट है फेमस। और रास्ते में हमें मिली बहुत प्यारी और शांत जगह, जहाँ आके हमें बहुत आनंद मिला, बहुत शांति मिली। और इसी चीज़ के लिए हम बाबा जी के इन धामों पर आते हैं। एक तो प्राकृतिक सौंदर्य, बहती हुई नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं और इतना सुहाना मौसम। आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ इस सौंदर्य का। सौंदर्य और शांति का अद्भुत मिलन यहाँ था। और हम लोग जो शहर के शोर शराबे से और पोल्यूशन से, साउंड पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से बच के कुछ समय निकाल लेते हैं और बाबा जी के धामों पे भी पहुँच जाते हैं और उनके दर्शन भी कर लेते हैं और अपनी 1-2 दिन के लिए अपनी जगह भी चेंज करके एक अलग ही एनर्जी ले लेते हैं अपने अंदर, शरीर के अंदर। काफ़ी सुकून मिला यहाँ का। इससे पिछले एपिसोड में हम आए थे दिल्ली से 30 दिसंबर को। वहाँ काफ़ी कोहरा था, काफ़ी पोल्यूशन हवा में था, जिस वजह से बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई थी स्कूलों की और काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी दिल्ली में। उस टाइम यहाँ खुला आसमान, बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर और आनंद ही आनंद।
मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई निशांत जी और अमित जी। अमित जी अपने दो बच्चों के साथ। बच्चों का नाम हमने रख दिया विधि विधान, इससे मिलता जुलता ही नाम था इनका। और काकड़ी घाट जाने से पहले हमें, जब हम प्रसाद ले रहे थे वहाँ पर, तो किसी भक्त ने बताया कि वहाँ पर एक स्वामी जी आने वाले हैं काकड़ी घाट पर, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। तो हमने काकड़ी घाट काफ़ी टाइम रुक कर वहाँ इंतज़ार किया भगत जी का, स्वामी जी का। और स्वामी जी लगभग, उनका आने का टाइम 12 बजे का था और वो आए करीब 3 और 4 के बीच में, क्योंकि कैची धाम में काफ़ी भीड़ थी। आपको पता ही, 31 दिसंबर करके, नया साल करके काफ़ी भक्तों का रश था कैची धाम में। हल्द्वानी से भीड़ शुरू हो जाती है, हल्द्वानी में काफ़ी डाइवर्ट कर रखा था ट्रैफिक को। और मैं आपको आने वाले एपिसोड में दिखाऊंगा भी कि कैसे कैची धाम में हमने बहुत भीड़ में से दर्शन किए बाबा नीम करोली जी के। वो इस एपिसोड में कवर नहीं हो पाएगा, इससे अगले एपिसोड जो भी आएगा उसमें कवर होगा। वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 1 जनवरी नए साल पर कितना रश था कैची धाम में। इसमें आप आनंद लीजिए सुंदर सुंदर दृश्य का। पिछले वीडियो में करीब 7 लाइक आए, 7-8 लाइक आए, तो थोड़ी हिम्मत सी टूट जाती है वीडियो बनाने की और इसको करने की, क्योंकि हमें ना ही हमारे पास उपकरण है, ना ही हमें बनानी आती है। पर उन 7-8 लाइक से भी काफ़ी हिम्मत बढ़ गई हमारी कि 7-8 लोग तो कम से कम देखते हैं हमारी वीडियो को, पसंद करते हैं। तो उन्हीं लोगों को फिर से हम जय श्री राम बोलते हुए भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और अपनी कुछ मेमोरी इकट्ठी करने के लिए हम इन वीडियो को बनाते हैं। हालांकि अच्छी बन नहीं पाती हमसे, पर फिर भी कोशिश करने में क्या अर्ज है। यूं ही चलते चलते मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हम भी कोशिश करते रहते हैं। ये 7 फरवरी को मैं डबिंग कर रहा हूँ इसकी वीडियो की, और ये 7 फरवरी के बाद ही इसे ब्रॉडकास्ट, इसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। हिम्मत टूट जाती है, फिर जोड़ लेते हैं हिम्मत को कि कोई बात नहीं, अपने लिए तो रहेगी यूट्यूब पर कम से कम। कि हम इस तारीख को 1 जनवरी 2025 हमने नया साल बाबा जी के चरणों में बिताया था कैची धाम में। और सामने अब कैची धाम आता होगा, कैची धाम नहीं, काकड़ी घाट आता हुआ। और पहले विवेकानंद स्थल, वीडियो की कमान संभाल रखी थी हमारे छोटे भाई निशांत जी ने। पूरे रास्ते इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी वीडियो बनाई, बहुत सुंदर। इन्हीं के कारण हमारी वीडियो बन पाई। और ये काकड़ी घाट का मोड़ आ जाता है कैची धाम से करीब 25 किलोमीटर। यहाँ से बागेश्वर 101, कौसानी 74 और अल्मोड़ा 23। और ये आगे हम अपने बाबा जी के धाम पर, काकड़ी घाट धाम, परम पूज्य बाबा नीम करोली आश्रम काकड़ी घाट। सोमवती बाबा जी ने भी यहाँ तपस्या की है, उनकी गुफा भी यहाँ पर है मौजूद। और यहाँ पर हनुमान जी का इतना अद्भुत रूप है, इतना तेज है उस रूप में
कि खींचा चले जाते हैं हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। काकड़ी घाट, और इस समय तो हमने काफ़ी समय बिताया काकड़ी घाट पर। काकड़ी घाट सुंदरकांड करने के बाद हम आ गए विवेकानंद स्थल। यहाँ शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है और एक हनुमान मंदिर भी बना है अभी, बहुत सुंदर। और यहीं पर विवेकानंद जी ने तपस्या भी की थी। वहाँ पर ज्ञान वृक्ष है, यहाँ पर उसके भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। ये भी काफ़ी सुंदर जगह है। कभी भी आप कैची धाम आए तो ज़रूर काकड़ी घाट और विवेकानंद स्थल ज़रूर आएँ। 20-25 किलोमीटर ही है वहाँ से, कैची धाम से। यदि आपके पास समय की अभाव ना हो समय का तो ज़रूर आएँ इस सुंदर जगह पर। ये है वो ज्ञान वृक्ष जहाँ विवेकानंद जी ने बैठ के तपस्या ध्यान लगाया था अपना, और उनको ज्ञान की प्राप्ति काफ़ी हुई थी यहाँ से, जिनका जिक्र है उनकी किताबों में। सोमवती बाबा जी भी यहाँ पे तपस्या करके गए हैं काकड़ी घाट में, और बाबा नीम करोली जी भी, और विवेकानंद जी भी। और टाइम पास करते हुए, चने खाते हुए अपने मित्रों के साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर विवेकानंद स्थल पर। बहुत ही सुंदर तो दृश्य थे। फिर आगे एक रेस्टोरेंट पर, कैची धाम से मोड़ पर ही, सॉरी काकड़ी घाट के मोड़ पर ही ये रेस्टोरेंट है। बाबा जी की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी इन्होंने, रेस्टोरेंट वालों ने। और यहाँ से काकड़ी घाट का जो दृश्य था काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा था, जो मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और यकीन मानिए दिल्ली से कम ठंड थी यहाँ पर। दिल्ली में 31 दिसंबर के आसपास बहुत ठंड हो जाती है, जबकि कैची धाम और ये नैनीताल में रात को तो ठीक ठाक दिल्ली के मुकाबले हो जाती है, पर दिन में इतनी ठंड नहीं थी। और ये इतना सुंदर लग रहा था यहाँ से मंदिर, अपना काकड़ी घाट मंदिर, बहुत ही सुंदर। देहरादून 170, हल्द्वानी
1 कम 70 और नैनीताल 40 किलोमीटर। और ये हनुमान जी, हनुमान जी के मंदिर आओगे तो उनकी सेना तो मौजूद मिलेगी आपको वहाँ पर ज़रूर। उनके ध्वज की रक्षा करते हुए। अब शायद इनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया तो नीचे आ गए हैं, अपने घर को प्रस्थान करेंगे अब ये। जैसे एक सैनिक का ड्यूटी का टाइम होता है मचान पर अपनी चौकी पर, वैसे इनका टाइम ख़त्म और ये नीचे आ गए। और हम भी दर्शन करके और स्वामी जी के भी दर्शन करके अब बहुत तेज़ भूख लग गई थी बच्चों को भी और हमें भी। और क्योंकि टाइम काफ़ी देर से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ के पंडित जी ने हमें खीर भी खिलाई और काफ़ी चीज़ें हमें दी, पर वो कहते हैं ना भूख तो खाने से ही मिटती है। बहुत ध्यान रखा पंडित जी ने हमारा, उसके लिए उनको बहुत बहुत नमन। बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा, दोनों बच्चे विधि विधान का। और अब भूख काफ़ी लग गई थी तो हम चल दिए फिर से कृष्णा स्वीट्स पर, क्योंकि वही एक स्वीट्स है यहाँ पर जो सबसे शायद अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन करती है। खाना भी काफ़ी अच्छा रहता है उनका। पिछली बार हमने छोले भटूरे खाए थे तो हमने रिपीट किए। और ये मूंग की पकौड़ियाँ तो बहुत ही शानदार है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया, अमित जी को भी काफ़ी पसंद आया यहाँ का फूड। और यहाँ की चाय भी हमने पी। और अब हम चल दिए अपनी कॉटेज की तरफ वापस, क्योंकि आज थी 31 तारीख और हमें कल सुबह 4 बजे लगना था कैची धाम में लाइन में। तो कल सुबह के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई नया हो तो गलती से कोई नया आदमी देख रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उम्मीद नहीं थी हमें, 50-60 सब्सक्राइबरों की उम्मीद थी, पर बाबा जी के आशीर्वाद से 500 सब्सक्राइबर हो गए हमारे भी। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब समय हो गया आपसे विदाई लेने का। इससे अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कैची धाम 1 तारीख 1 जनवरी में बाबा जी के भक्तों की भीड़ और कितना रश था कैची धाम में, ये भी दिखाऊंगा। और अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी वीडियो पे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।